अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड और बड़ी बड़ी खबरें क्रिकेट, हॉकी और ओलंपिक्स के मैदान से। पेरिस ओलंपिक्स के लिए एक और बच्ची कशमाला तलत ने भी कर लिया है क्वालिफाई। शूटर हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। बड़ी शानदार शूटर हैं, उन्होंने उससे पहले भी मेडल लिया जब एशियन गेम्स हुई। तो बड़ी टैलेंटेड और शानदार खिलाड़ी पाकिस्तान की अरशद नदीम इससे पहले कर चुके हैं और हमारे ये 4 प्लेयर हमारे कर चुके हैं। आप देखते हैं जी कैसे आगे बढ़ना है। फिर दूसरा हॉकी के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान कर दिया है। 62 मिलियन की ग्रांट है, ये स्पेशल ग्रांट है जो ओलंपिक्स के हवाले से दी जाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों के पास ना तो अच्छी फैसिलिटीज़ हैं ना पैसे हैं। तो अच्छा है कि चलें गवर्नमेंट ने कुछ तो किया और 62 मिलियन की ग्रांट वुड बी इनफ फॉर ओलंपिक्स और इसके जो क्वालिफाइंग राउंड है उसके लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट, बाबर आजम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ 8वीं पोजीशन पर टेस्ट रैंकिंग में आ गए और कोहली ऊपर चले गए। कोहली की अच्छी फॉर्म और बाबर आजम की ख़राब फॉर्म उन्हें नीचे की तरफ धकेल रही है। T20 सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है और T20 सीरीज़ अब बस समझ लें कि शुरू है। शाहीन शाह अफरीदी पहली बार कप्तानी का मज़ा चखेंगे इंटरनेशनल, और T20 सीरीज़ में कुछ खबरें गर्म हैं, इस पर डिस्कस करेंगे हमारे पैनलिस्ट से भी कि बाबर आजम जो हैं उनकी पोजीशन से कुछ छेड़छाड़ हो रही है। बाबर आजम को ओपन से शायद 1 डाउन पर खिलाया जाए और चौथे पर फ़खर को खिलाया जाए, ओपनर के तौर पे साइम अयूब और साथ मोहम्मद रिजवान हो। रिजवान चूँकि नायब कैप्टन भी हैं, वाइस कैप्टन बन गए। कुछ चीज़ें बड़ी भाम का शिकार थी वाइस कैप्टनसी को लेकर कि रिजवान इससे पहले वाइस कैप्टन थे, उन्हें कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया। और फिर वो तला वाला एक मामला जो कि साया कॉप से जुड़ा है, उसकी एक वीडियो जो कि बड़ी ऑडियो बड़ी अनएथिकल बात है। खैर ऑडियो लीक होना, मैं तो बार बार इस पर बात कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें जर्नलिज्म में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज़र्रा बराबर नहीं होनी चाहिए। उसकी तो बिल्कुल नफ़ी हो गई उस ऑडियो की। अगर वो ऑडियो लीक हुई, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि साया कॉर्प के साथ जुड़े लोग हैं और मुझे लगता है कि इन्हें तला चला रहा है, तो ज़का अशरफ साहब कप्तान नहीं बनाएंगे और वाइस कैप्टन भी नहीं बनाएंगे। तो ये तो बन गए मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन। क्या मामला है इसके पीछे? और ये जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी या सोशल मीडिया डिबेट और मीडिया डिबेट खड़ी की, उसकी तो सारी चीज़ की नफ़ी हो गई। फिर पाकिस्तान की टीम, उसकी परफॉर्मेंसेस ऑस्ट्रेलिया में कैसी रहीं, नए लड़कों ने क्या शानदार परफॉर्म किया और हमारे जो सीनियर हैं उनकी परफॉर्मेंस पे क्यों सवालिया निशान खड़े हुए। रिजवान डिड वेल, और अगर मैं कहूँ कि रिजवान ने जस्टिफाई किया है, अगर सरफराज को ड्रॉप करके रिजवान को खिलाया गया तो उन्होंने जस्टिफाई किया। देखें, कोई भी लड़का किसी भी पोजीशन पर आता है उसे जस्टिफाई करना होता है। बाबर आजम की बात हम बार बार करते हैं, बल्कि बारहा करते हैं, हर बार जिक्र उसके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त मौजूदा कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होता। तो बाबर आजम की बात होती है, लेकिन क्यों नहीं अब्दुल्ला शफीक की, इमामुल हक की, शान मसूद और बाकी प्लेयर्स की, या सऊद शकील, इनकी बात होती है। इन सारी चीज़ों पर आज होने वाली है बात, और ओलंपिक्स में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, हॉकी पर भी कुछ बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है काशिफ शबीर, क्रिकेट कमेंटेटर, उनके साथ साथ जर्मनी से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद हैदर भाई हमारे साथ मौजूद है। स्पेशली आज हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे भाई, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर जर्नलिस्ट शोएब जट साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आप तमाम हजरात का। शोएब, अगर मैं आपसे इस बात पे शुरू करूं, एक ऑडियो लीक आई और हमने सुनी, आप सबने सुनी, एक वैसे अनइथिकल बात है बड़ी, पर उसमें तो ज़का अशरफ साहब वाजे कहते सुनाई दे रहे हैं कि नहीं जी, जो लोग साया कॉर्प के साथ हैं वो टीम को पीछे धकेल रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं, और मैंने इसी वजह से उसको कैप्टन नहीं बनाया। फिर वाइस कैप्टन कैसे बना दिया? अगर वो ऑडियो ठीक थी तो फिर तो वाइस कैप्टन नहीं बनना था, अगर ऑडियो गलत थी तो वाइस कैप्टन बन गए फिर वो। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वो जो ऑडियो थी उसमें जो ज़का अशरफ के अलावा जो आवाजें थी वो उनमें से एक भी उनका फैमिली मेंबर नहीं है। ये मैं आपको इंतहाई मतलब उससे मुसद्दिका बात बता रहा हूँ कि उसमें कोई भी ज़का अशरफ की फैमिली का मेंबर नहीं था। किसी ने कहा बहू थी, किसी ने कहा बेटा था, ऐसा कुछ नहीं था, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी खबरों में से खबर दे रहा हूँ, और खबर ये दे रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम के कप्तान और नायब कप्तान एक पेज पे नहीं है, दोनों के दरमियान जो है वो शायद ताल्लुकात नहीं रहे। तीसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपके इंट्रो में मैंने एक बात सुनी थी जिसमें आपने कहा कि बाबर आजम के नंबर से छेड़छाड़ की जा रही है। अब आप ज्यादा स्पोर्ट्स को जानते हैं, छेड़छाड़ नहीं की जा रही, बाबर आजम को वापस उनके नंबर पर भेजा जा रहा है। बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, दोनों हमारे पास मेकशिफ्ट ओपनर थे, और अब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के लिए गियर जो है वो चेंज कर रहा है अपना, और वहां पे वो जारे मिजाज ओपनर को लाना चाहता है, तो बाबर आजम को वापस उनके नंबर पे धकेला जा रहा है। कि मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में मैं ज्यादा खुल के इस पर बात करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा शोएब, थोड़ी सी बात मैं इस पर भी करना चाहूंगा। एक थ्रेट आई आपको ऑन द रोड आई
तो वो फिजिकली थ्रेटन्ड हुए, मोबाइल भी आपका स्नैच हुआ, क्या पोजीशन है, कहाँ तक पहुंची इसकी इंक्वायरी? स्नैचिंग का वाकया नहीं था, लोग शायद उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या पुलिस की तरफ से जो चीजें लोगों तक पहुंची उसमें ये था, वो मोबाइल स्नैचिंग होती तो वो मोबाइल स्नैच करते और चले नहीं, जाते। एग्जैक्टली मैंने मोबाइल यही कहा है शोएब के मैं फिजिकली वही थ्रेटन्ड हुए, मैंने बिल्कुल यही बात कही। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। मैं लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि मामला ये हुआ कि मुझसे वो मोबाइल लेने वालों के जहन में शायद था कि उस मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रूफ हैं, तो शायद मोबाइल चला जाएगा तो जज के पास से वो प्रूफ खत्म हो जाएंगे। शायद जो जो इसके पीछे हैं, जो भी इसके पीछे हैं, वो शायद अहमकों की जन्नत में रहते हैं कि टेक्नोलॉजी के दौर में हर बंदे ने अपना बैकअप जो है वो बना के रखा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मामूली स्ट्रीट क्राइम की वारदात नहीं थी, ये एक प्री प्लान्ड मामला था और इंशाल्लाह जल्द लोग जो है वो कैफे किरदार तक पहुंचेंगे। कुछ लोगों के करीब पुलिस पहुंच चुकी है, कुछ में मामला जो है वो डेवलपमेंट जारी है, इतलात यही आ रही है। अलबत्ता बहुत ज्यादा जो तशवीश की बात है और मायूसी का मामला है वो ये है कि FIA साइबर क्राइम अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पा रहा, जिस वजह से हम फास्ट ट्रैक पे काम नहीं कर पा रहे। अब तो पहले जो धमकियां थी वो धमकियां ऐसी अकाउंट से आती थी, अब ऑफिशियल अकाउंट से धमकियां आती हैं जो यकीनी तौर पर एक लम्हा फिक्रिया। अच्छा हैदर भाई, अब आते हैं जी इस पर टीम की परफॉर्मेंसेस बाबर आजम के हवाले से। ठीक है, शोएब ने एक खबर भी दे दी हमें और फिर उसके साथ ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में शोएब इस पर मजीद बात भी करेंगे, फिर इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में ज़रूर मैं बात करूंगा। लेकिन अभी जो हमें बात करनी है हम तीनों हजरात या चारों हजरात को, वो ये कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में, हम सीनियर्स की तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं यार, लेकिन ये जिन्हें मौके मिल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक किताबी प्लेयर को, सऊद शकील एक्सीलेंट, ब्रायन लारा पाकिस्तान को, सारा कुछ ठीक, लेकिन हम जब इनकी परफॉर्मेंसेस सेना कंट्रीज़ में देखते हैं तो मजमूई तौर पर सबकी कोई एक जैसी परफॉर्मेंस है, चाहे वो इमामुल हक हो, अब्दुल्ला शफीक हो, सऊद हो। शान ने भी 50s की, लेकिन वो 50s हमारी जीत में तो किसी काम नहीं आई। जी शुक्रिया आपका सबसे पहले अरसान, और दोनों दोस्तों को, शोएब को और काशिफ को मेरा सलाम। ऑस्ट्रेलिया में मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना आसान नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में जब तक आप बैकफुट पे खेलना नहीं जानते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल सकते हैं। पाकिस्तानी टीम के जिन भी बल्लेबाजों का आपने जिक्र किया, अब्दुल्ला शफीक हो या दूसरे हो, उन्होंने पूरा साल जो है, सऊद शकील ने क्रिकेट अपनी ऐसी पिचों पे खेली है जहां पे वो फ्रंट फुट पे खेलने के आदी हैं, और वही नुकसान हुआ ऑस्ट्रेलिया में जाके। वो फ्रंट फुट पे पहले टेस्ट में खेलना चाहते थे, नहीं खेल पाए, फिर उनको समझाया गया भाई बैक फुट पे खेलना, लेकिन बैक फुट पे खेलना ही नहीं आता है, इसलिए वो नाकाम हुए। अब हम बाबर आजम पे तो क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने स्कोर नहीं किया, लेकिन उसके साथ दूसरे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मामूल हक ने कुछ नहीं किया, अब्दुल्ला शफीक ने एक 50 की है, फिर सऊद शकील जो है वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे जो है जो बैट्समैन अभी इस वक्त टीम में मौजूद हैं और जो आने वाले हैं, उन सबको ये बात समझना चाहिए कि आपको सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करना पड़ती है। आप एक ही अंदाज से हर जगह खेल नहीं सकते हैं। मसलन इंग्लैंड में आपको थोड़ा लेट खेलना पड़ता है, बॉल स्विंग होता है। ऑस्ट्रेलिया में आपको बैकफुट पे जाके खेलना पड़ता है। पाकिस्तान, इंडिया की या श्रीलंका में तो ये टेक्निकल गलतियां हैं, और हमारे खिलाड़ी चूंकि अब उनको ऐसी पिचें मिलती हैं पाकिस्तान में, वो आदी हो चुके हैं, और यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया में नाकाम रहे। अब न्यूजीलैंड में T20 सीरीज जो हो रही है, अगर आप उसको देखें तो उसमें कुछ नए खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं अभी तक डाउटफुल हूं कि उनमें से कितनों को मौका मिल सकेगा। मेरे ख्याल से एक या दो को सिर्फ मौका मिलेगा। साइम अयूब को शायद मौका मिल जाएगा, वो खेल सकेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दूसरे खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिलेगा। जब आप अपनी टीम बनाने के लिए इतने परेशान हो, सिर्फ मैच जीतना चाहते हो। अब डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज साहब जो हैं, 3 टेस्ट हार चुके हैं, उन पे बड़ी तनकीद हो रही है। अब जाहिर है वो न्यूजीलैंड में ये चाहेंगे किसी भी तरीके से एक आध मैच जीत जरूर लें, शायद हो सकता है 2 मैच जीत जाएं, क्योंकि न्यूजीलैंड की 2 मैचों में जो टीम है या 3 में, वो बहुत ही कमजोर सी है, बड़ी वीक टीम है, तो उनसे तो पाकिस्तान जीत ही जाएगा। तो ये सारा जो असल प्रॉब्लम हमारी जो पिछले 2-3 साल से चल रहा है कि बस जीत जाओ किसी भी तरह, चाहे आप जो है अपने कमजोर टीम के खिलाफ पूरी अपनी स्ट्रॉन्ग टीम खिला दो, और उसका रिजल्ट ये निकलता है जब आप स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जाते हैं कहीं भी खेलने के लिए, फिर जब आप नाकाम होते हैं तो आपकी जो बेंच है वहां भी कुछ नहीं होता है, और आपकी प्लेइंग 11 में भी कुछ नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सिस्टम की खराबी हैं, और उस सिस्टम की खराबी की वजह से हमें जो है ऑस्ट्रेलिया में अब 30 इयर्स हो चुके हैं और आज तक हम जीत नहीं सके। काशिफ भाई, सालों गुजर गए ऑस्ट्रेलिया में हमें जीते हुए, वो मज़ा चखे हुए जीत का। एक टेस्ट हमारे हाथ में आमिर जमाल की परफॉर्मेंस से आया। लग तो वैसे ये रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आमिर जमाल है, पूरी सीरीज अगर आप देखें तो ऐसा ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आमिर जमाल है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं है। हर बंदे को अपना रोल प्ले करना होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी
जिस मैच में एक 50 हुई उसमें किसी ने 41 कर लिया, किसी ने 30 कर लिया, किसी ने 35 कर लिया, तो स्कोर वो 300 तक ले गए। हमारे भी आमिर जमाल ने 82 किया रिजवान के साथ और आगा सलमान के साथ मिलके, तो हमने 300 किया, फिर उसने 6 विकेट भी ले लिए उसमें। अब कब तक हम वन वर्सेस टीम खेलते रहेंगे? टीम वर्सेस टीम कब खेलेंगे? देखें, हम सबको पता था कि पाकिस्तान का टूर जो है ऑस्ट्रेलिया का एक मुश्किल टूर है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दिलेराना फैसला था कि आपने नए यूथ को मौका दिया और उनको इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि वो जाके अपनी स्किल्स को वहाँ शो किया जाए। अगर आप ओवरऑल देखें, जो नया टैलेंट हम लेकर गए, खुर्रम शहजाद से शुरू करें, आमिर जमाल देख लें, साइम अयूब देख लें, तो इन लोगों ने अपना पोटेंशियल दिखाया और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास वो टैलेंट है जो कि आगे जाके आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक पूरी तैयारी की ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम तैयार नहीं थी। अगर आप टेस्ट मैचेस का मुवाजना करें तो पाकिस्तान ने पूरे साल में 60 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और सबसे कम टेस्ट मैचेस पाकिस्तान या अफगानिस्तान के हैं। उसके अलावा बाकी मुल्क कोई 17 खेल रहा है, कोई 18 खेल रहा है, कोई 15 खेल रहा है। तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट को, पीसीबी को ये देखना चाहिए होगा कि क्या हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं टेस्ट मैचेस को, क्या हम वाकई सीरियस हैं कि अगला टेस्ट मैच होगा। अब आपको पता है कि इसके बाद अगला पाकिस्तान का टेस्ट मैच 10 महीने के बाद है, तो उसके बाद पाकिस्तान उस वक्त किस पोजीशन में होगा किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये प्रायोरिटी की बात है। हमने टेस्ट मैचेस को कभी प्रायोरिटी ही नहीं दी, इसलिए हमने उस चीज़ की तैयारी ही नहीं की। लॉन्गर फॉर्मेट में हम हमेशा से ये बात करते रहे हैं कि टेस्ट मैचेस में वही कामयाब होगा जो लॉन्गर फॉर्मेट का प्लेयर है। आमिर जमाल ने पाकिस्तानी डोमेस्टिक सिस्टम में खेला है, लॉन्गर फॉर्मेट खेले, उसने भी खेले, खुर्रम शहजाद ने भी खेले, हाँ, और उनका हमें वहां जाके झलक नजर आई है। बिल्कुल लेकिन सही। तैयारी नहीं थी। हमारा असल प्रॉब्लम हमारी तैयारी का है, तैयारी नहीं है। जहां तक आप आमिर जमाल की बात कर रहे हैं, आमिर जमाल की पेस जो है वो तकरीबन 130 से 135 तक की पेस है। ऑस्ट्रेलिया में तो फिर वो चल गया, सपोर्टिंग विकेट्स थी, सपोर्ट मिल गई, बॉल सीम स्विंग हो रही थी। लेकिन जब यही आमिर जमाल सब कॉन्टिनेंट की विकेट्स पे आएगा, पाकिस्तान की विकेटों पे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वहां पर इसको इस किस्म की सपोर्ट नहीं मिलेगी। वहां पर जाके फिर हम स्ट्रगल करेंगे। आप अपनी तैयारी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर ही नहीं है। आप एक साजिद खान को लेकर गए, उसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली। सलमान अली आगा को हमने साथ रखा जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है, उससे हमने स्पिनर का रोल अदा करते रहे। तो असल प्रॉब्लम हमारी तैयारी का, प्रायोरिटी का है। जब तक आपकी तैयारी प्रायोरिटी ठीक नहीं होगी, आपके साथ ऐसे ही रहेगा और आप स्ट्रगल ही करते रहेंगे। कोई एक चल गया तो चल गया। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ इस पूरे टूर में मुझे नजर आती है तो वो मुझे लगता है कि पहले टेस्ट के बाद पाकिस्तान का इंटेंट, जो कि बड़ा पॉजिटिव इंटेंट था, पाकिस्तान का लड़ने का जज्बा जो था वो नजर आया हमें। लेकिन बदकिस्मती से हमने बहुत क्रूशल वक्तों पे कैचेस छोड़ दिए जो कि बहुत ही क्रूशल थे। अगर हम वो कैचेस पकड़ लेते तो शायद नतीजा कुछ और निकलता। लेकिन हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिनका आपने तज़किरा किया, बाबर आजम का, इमामुल हक का और अब्दुल्ला शफीक का, वो सारे अंडर कॉन्फिडेंट थे। वो बाबर आजम ने जो 30-35 रन भी बनाए तो वो झलक नजर ही नहीं आई कि ये बाबर आजम है। वो क्वालिटी नजर नहीं आई, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया, वो क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स नजर नहीं आए। इसी तरीके से इमामुल हक तो बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आए। अब्दुल्ला शफीक ने एक इनिंग अच्छी खेली लेकिन वो बिल्कुल उस टच में नजर नहीं आए। सऊद शकील जो थे वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। तो इसलिए पाकिस्तान को तैयारी करने की जरूरत है, अपनी जो है ना पूरा फॉर्मेट को देखने की जरूरत है कि क्या हम वाकई टेस्ट मैचेस के लिए सीरियस हैं कि नहीं है। अच्छा हैदर भाई, टेस्ट मैचेस में जी। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमें कि हम इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे टीम पाकिस्तान आए चाहे हम दूसरे मुल्क जाके खेलें, यानी अवे एंड होम सीरीज। यही ऑस्ट्रेलिया थी, होम सीरीज हुई हमारी, हमारे पास मौका था। मुझे एक चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती है, अब शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग उसकी दुरुस्तगी कर दें। हमें अपनी कंडीशन भी समझ नहीं आती, वो भी दूसरे समझ जाते हैं आकर, और दूसरी जगह जाते हैं तो वो तो हमें वैसे ही समझ नहीं आनी, वो भी उन्हें ही पता होती हैं। तो जब उन्हें ही पता होती हैं तो हमें क्या पता होगा? हाँ, देखिए काशिफ ने अभी एक चीज़ तो आपको बता दी ना कि टेम्परामेंट की कमी है। दूसरी बात ये है कि आपने टेस्ट मैचेस कम खेले हैं, इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन नहीं है। आप पूरा साल जो क्रिकेट खेलते हैं, फिर वही हर जगह खेलते हैं। जब आपका फ़ोकस ही टी20 के ऊपर है, आप फ्रेंचाइज़, लीग्स ये अब आप ये देखें जो हमारे प्लेयर्स हैं, जब वो नेशनल टीम की तरफ से नहीं खेल रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं कोई लीग्स खेल रहे होते हैं। यानी हम्म। इसका मतलब है कि आपको आदत पड़ जाती है। फिर आपको अभी शायद आपने देखा होगा, सुना होगा, वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दिया शाहीन शाह अफरीदी के लिए कि देखो तुम
खेलना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो, मतलब इज्जत कमाना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो। अगर तुम्हें इज्जत कमाना है तो टेस्ट क्रिकेट खेलो, अगर तुम्हें पैसा कमाना है, ठीक है जाओ फिर तुम T20 लीग जहां कहीं मिले वहां खेलते रहो। तो इससे पता चलता है कि हमारे माजी में जो बड़े प्लेयर्स थे, दरअसल वो कंसंट्रेट करते थे लॉन्गर फॉर्मेट के ऊपर, और उनकी इंटेंशन ये होती थी कि वो वहां पे कुछ करके दिखाएं। अभी जो टीम है मैं आपको बताऊं, इसमें बाबर आजम समेत, बाबर आजम हो, इमाम उल-हक हो या फखर जमान हो, जो भी हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, मैं सबकी बात करता हूं। सबको कोई फिक्र नहीं है कि हम टेस्ट हार रहे हैं, सबको ये फिक्र है कि हमने जाके PSA खेलनी है, IPL खेलनी है या दूसरी लीग्स खेलनी है, बैश बिग ऑस्ट्रेलिया बैश। में जो है बिग बैश खेलनी है। मतलब सबका ये है, कोई यार नहीं, ठीक है बस ये टेस्ट हो गए, खत्म हो गया, चलो जी अब निकलो यहाँ से और वहां जाओ, और वहां से जो है $30,000 $40,000 मिलेंगे, सो इट्स इनफ फॉर अस। तो ये जब सोच आपकी है, फिर आप कहां से खेलेंगे फिर? अच्छा, टेक्निकल एरर्स इतने ज्यादा हैं। देखिए मैं यहां बैठ के आपको बता सकता हूं क्या टेक्निकल गलतियां कर रहे हैं, काशिफ वहां पाकिस्तान में बैठे हैं, वो आपको बता सकते हैं, लेकिन हमारे कोचेस को नहीं नजर आता है, हमारे प्लेयर्स को खुद नजर नहीं आता है क्या गलतियां कर रहे हैं, बैटिंग में, फील्डिंग में, बॉलिंग में क्या कर रहे हैं। अभी आमिर जमाल की आपने बात की है, आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, टॉप टॉप विकेट टैकर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उनकी 18 विकेटों में से कम 9 विकेटें वो हैं जो ऑस्ट्रेलियंस ने खुद दी है उन्हें। यानी उन्होंने पहले टेस्ट में जल्दबाजी में मारो मारो जल्दी करो ये करो, उस चक्कर में उनको विकेटें मिल गई। अगर कहीं ऑस्ट्रेलियंस ने भी वही बैटिंग की होती जो हम करने की कोशिश कर रहे थे, तो आमिर जमाल को भी विकेटें नहीं मिल पाती। तो इसको आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है कि आपने कैसे बॉलिंग किया। हमारा कोई बॉलर 140 प्लस पे बॉलिंग नहीं कर रहा था। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके भी 140 प्लस पे बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप फास्ट बॉलर नहीं है, फिर आप एक क्विक स्पिनर है, शायद अच्छा फिर अमन ठीक शुएब, है। आमिर जमाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैं तो यही समझता हूँ कि पूरी सीरीज आमिर जमाल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया रही, बाकी टीम तो हमारी उस सबके सामने ही है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। रिजवान डिड वेल, 88 की बड़ी शानदार इनिंग के लिए, और उनकी सेना कंट्रीज़ में बहुत अच्छी एवरेज है। लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है शोएब के, हमारे बॉलर्स में शाहीन ने चले लास्ट में रेस्ट लिया क्योंकि उन्होंने आगे जाके पहले मैच में कप्तानी करनी थी, पहली सीरीज़ है उनकी, लेकिन शाहीन की भी पेस बिल्कुल ही जाती हुई दिखाई दे रही है अब। कुछ चीजें ना हम रियलाइज नहीं कर पा रहे शायद, या जो हमारी मैनेजमेंट है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। मुझे ये लगता है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया में आपने, टीम मैनेजमेंट ने बहुत गलत फैसले किए। फहीम अशरफ को जहां खिलाया वहां उनकी जगह नहीं बनती थी, रिजवान सरफराज को जहां पे बिठाया वहां उनका मौका बनता था, शाहीन शाह अफरीदी को जहां पे रेस्ट दिया वहां पे उनका रेस्ट नहीं बनता था। ये वर्ल्ड कप का था, शाहीन शाह अफरीदी को आपको बचा के लेके चलना है। अगर वो टेस्ट क्रिकेट में 100 ओवर करा देगा एक सीरीज में, तो वो उसके अंदर दमखम मुझे नहीं लगता कि नजर आएगा। पहले ही उसका सबसे बड़ा वरी पॉइंट जो है वो ये है कि उसका पेस ड्रॉप होता है, 130-35 पे चला गया है, 147 वाला बॉलर आपका वहां पे आके खड़ा हो गया है। इसी तरीके से आप बाकी फैसले भी देखेंगे, फहीम अशरफ नो वेयर से टीम में आ जाता है। फिर ये बात करते हैं कि हम मेरिट को जो है ना प्रवेल करते हैं, क्या ये मेरिट है कि फहीम अशरफ मुसलसल फ्लॉप खिलाड़ी जो है वो जब चाहता है पाकिस्तान टीम में आ जाता है। इसी तरीके से सरफराज अहमद पाकिस्तान में डोमेस्टिक में रन के अंबार लगा के गया हुआ था, उसकी आखिरी टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस ठीक थी। अगर पर्थ की विकेट जो बैटर्स के लिए फ्रेंडली नहीं थी, उसमें एक सरफराज ही नहीं, बाकियों ने भी कुछ नहीं किया था। आपने सरफराज को उठा के बाहर किया, रिजवान को खिला दिया। मैं रिजवान की क्लास या उसकी परफॉर्मेंस पे बात नहीं करूंगा, बट एक टेक्निकल पॉइंट समझने की जरूरत है कि रिजवान जिस नंबर पे बारी लेने आता है 5 या 6, उस नंबर पे ऑस्ट्रेलिया में बॉल खराब हो चुका होता है। और ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जब बॉल का शेप वहां खराब होता है तो ना बॉल स्पिन होता है ना वो रिवर्स होता है। यार लेकिन एशिया वो ये कंडीशन तो है। सऊद शकील के लिए भी वही कंडीशन हुई ना, तो सऊद मैं शकील से भी स्कोर नहीं हो रहा। वहीं आ रहा हूँ कि साउथ से नहीं हुआ। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि आपकी अर्ली विकेट जल्दी गिर जाती थी, लेकिन उसके बावजूद जितना साउथ का हाई बनाया हुआ था उसने जस्टिफाई नहीं किया। और इसकी एक बड़ी वजह यह है, जो आने वाले दिनों में हो सकता है पाकिस्तान के आपके दिग्गज खिलाड़ियों में नजर आए, इनके जो एडवाइजर्स हैं वो इनको वक्त से पहले बड़ा कर रहे हैं। इनके एडवाइजर जो हैं वो क्रिकेट से ज्यादा बड़ा इनको करार दे रहे हैं, जिस वजह से इनका फोकस क्रिकेट पे नहीं रहता। मैं आपको बहुत वसूख से एक बात बताता हूँ कि पाकिस्तान दौरे ऑस्ट्रेलिया जो कैंप था, जो सीरीज थी, या न्यूजीलैंड में जो अभी 4-5 दिन के कैंप जितने दिन के इन्होंने ट्रेनिंग सेशन किए, आप क्या बिलीव करेंगे, मैं बहुत वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम का वहां टॉक ऑफ डिस्कशन क्या था, वो ये था कि लीग कहाँ किसको कैसे मिलेगी। हमें लीग में जो है वो किसी ने बाउंड कर दिया है कि हम 2 लीग नहीं खेल सकते, 2 से ज्यादा नहीं खेल सकते। ये चीजें डिस्कशन में लेकर आ रहे हैं वहां पे। उनका फोकस ही नहीं है कि हम टेस्ट क्रिकेट में किस तरीके से जीता हुआ मैच भी हार गए। चले जी, माना कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे नताइज अच्छे नहीं रहते,
बट आपने मेलबर्न टेस्ट को अपने हाथ में लाके लूज किया है, ठीक है। अच्छा इसी शोएब, तरीके एक से चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, एक छोटा सा ब्रेक दूंगा, वापस आऊंगा, आपसे शुरू करूं। एक तो आपने कैप्टन और वाइस कैप्टन वाली बात की, दूसरा ये जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है लीग्स वाला कि जी लीग्स पे ज़्यादा फोकस, और जाहिर है कि अब 2 लीग्स खेलनी होगी, आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो पैसे आपको बढ़ाए गए उसमें लीग्स कम की गई हैं। वापस आते हैं ब्रेक से। तो ये जो 2 बड़े इंकशाफात शोएब जट ने किए हैं, तो ज़रा इस पर ही बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शोएब जट, सैयद हैदर भाई और काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ शबीर साहब, सर टीम में एक फ़खर जमान है जिन्हें किसी भी पोजीशन पे खेलने का कोई मसला नहीं है, उनसे जब पूछा भी गया कि चौथी पर खेलेंगे तो उन्होंने कहा हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर टीम को ज़रूरत होगी मैं वहाँ पर खेलूँगा। बाबर आजम ने कोई बात नहीं की, उन्हें भी वन डाउन से कोई इशू नहीं है, पहले भी वो खेलते रहे और कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने इस पर ना तो कोई बहस किया, ना जिक्र किया, ना कुछ। साइम अयूब और रिजवान ओपनिंग जोड़ी के तौर पर T20 में कैसे देख रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम हमेशा से मिडिल ऑर्डर बैटिंग रहा है और इसको हमने बारहा डिस्कस किया है कि अगर आप बाबर आजम को 1 डाउन पे ले जाते हैं और फ़खर जमान 2 डाउन पे आ जाता है तो आपकी बैटिंग की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। और अगर आपको ऊपर एक्सप्लोसिव बैट्समैन आए, फॉर एग्जांपल साइम अयूब, तो आपका ऊपर जो पावर प्ले का प्रॉब्लम है वो भी आपका काफ़ी हद तक हल हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये साइम अयूब का और रिजवान का ऊपर होना एज एन ओपनर पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा और बाबर आजम का 1 डाउन आना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप साइम अयूब से उस कंसिस्टेंसी की तवक्को ना रखें जो आपने को बाबर आजम और रिजवान ने दिखाई है। अगर इन दोनों का आप मुवाजना करें तो इनकी जो एवरेज है T20 को तकरीबन 41 और रिजवान की 47 के करीब है T20 में इनकी एवरेज, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका 129 और 125 है जो कि असल लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान के लिए। साइम अयूब आपको तेज रन दे सकता है ऊपर पावर प्ले में लेकिन उस कंसिस्टेंसी से नहीं देगा, लेकिन उसके लिए फिर पीछे आपके पास बाबर आजम भी है, फ़खर जमान भी है और इस तरह बाकी बैटर्स मौजूद होंगे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ आएगी, बेहतरी आएगी। और अगर इसको मजीद आप एक्सप्लोसिव करना चाहते हैं तो आपके पास और एक्सप्लोसिव बैट्समैन भी मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हसीबुल्लाह को आप एज एन ओपनर खिला सकते हैं विद साइम अयूब। और मेरा ख्याल है इस टूर को पाकिस्तान को ट्राई करना चाहिए मुख्तलिफ ऑप्शंस ताकि वर्ल्ड कप की तैयारी आपकी मुकम्मल हो सके। मैं आपको याद कराऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज मिली थी अगेंस्ट इंग्लैंड जो कि पाकिस्तान ने वेस्ट कर दी थी। पाकिस्तान ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया और उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा वर्ल्ड कप में। इसी तरीके से अब इस टूर में पाकिस्तान को मुख्तलिफ ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए क्योंकि आप काफ़ी सारे यंगस्टर्स को साथ लेकर जा रहे हैं। देखना चाहिए कौन सा बेस्ट जो है ओपनर वहां पर जाकर सूट करता है। लेकिन एक बात याद रखें, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन होते हैं, जो एक्सप्लोसिव ओपनर्स होते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी उस तरह की नहीं होती। स्ट्राइक रेट आपको 160-70 का वो दे देंगे, लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि वो हर इनिंग में स्कोर करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ़खर जमान और बाबर आजम जो कि टीम को आगे लेकर चलें। अच्छा हैदर भाई, साइम अयूब और रिजवान ठीक है तेज़ खेलते हैं, साइम अयूब बहुत ज़बरदस्त और रिजवान एंकर रोल भी कर लेंगे, तेज़ भी खेल लेंगे, तो बाबर आजम का 1 डाउन पे आना फिर ज़रा एक जो मिडिल ऑर्डर है उसको एक सपोर्ट मिल जाती है बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर के 1 डाउन पे होने से। हाँ देखिए, T20 में जितनी भी टीम है इस वक्त दुनिया में, उनके जो ओपनर्स हैं वो पावर प्ले को बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं। पाकिस्तान टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान थे तो वो पावर प्ले में इतना तेज नहीं खेल पाते थे। शायद उनके जहन में ये होता था कि नीचे मिडिल ऑर्डर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है तो हमें ही सब कुछ करना है। और फिर उनका बैटिंग स्टाइल भी बाबर आजम का वो नहीं है जो कि फ़खर जमान या साइम अयूब का है। अब साइम अयूब यंग हैं, टैलेंटेड हैं और काफ़ी जो है उनमें हौसला है तेज़ खेलने का, क्योंकि ये भी एक हौसले की बात होती है कि आप जो है बिला खौफ व ख़तर खेल सकें। तो साइम अयूब अगर पावर प्ले को अच्छा यूज़ कर लेते हैं तो बाबर आजम के पास चांस हो गए मिडिल ऑर्डर में अपना काम कर सकें। अब रिजवान जो है वो आपने खुद ही का एंकर रोल प्ले करते रहे और करना चाहते हैं, बल्कि रिजवान ने तो हमेशा ये बात कही कि हम दोनों ने डिसाइड किया था, बाबर और मैंने, कि एक अगर आउट हो गया जल्दी तो दूसरे ने आखिरी ओवर तक जाना है। इसका मतलब है आपको अपनी मिडिल ऑर्डर पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं था उस पहले। तो अब अगर बाबर आजम आ जाते हैं मिडिल ऑर्डर में तो इनको एतमाद तो होना चाहिए कि हम तेज खेल रहे हैं तो नीचे जो है एक अच्छा प्लेयर है जो संभाल सकता है।
फिर उसके बाद इफ्तिखार बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं समझता हूँ इफ्तिखार को थोड़ा सा ऊपर लाना चाहिए। वो उन्होंने डोमेस्टिक में भी अच्छी इनिंग खेली है, फिर उससे पहले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भी अच्छी खेली थी। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैनेज नहीं करेंगे दूसरी टीमों की तरह, जैसे इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया है या उसके साथ इंडिया है, तो फिर आप जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आपको नहीं मिल सकेंगे। तो आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना जरूरी है। अच्छा, जो लास्ट टाइम हमने देखा कि 2020-21 की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान ने टूर किया न्यूजीलैंड का, उसमें 2 न्यूजीलैंड ने और 1 पाकिस्तान ने जीता। तो हैदर भाई, अगर इसी तरह देखें न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के रिकॉर्ड या सेना कंट्रीज़ में ना, इंग्लैंड को छोड़ देते चले, इंग्लैंड में फिर पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स बहुत बेहतर हैं बाकियों के मुकाबले में, लेकिन हम पता नहीं क्यों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा घबराए हुए रहते हैं। साउथ अफ्रीका में भी कर लेते हैं मामलात कुछ, लेकिन क्या वजह है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में इतना घबराए खेलने की? साउथ अफ्रीका में भी जो हमने किया था वो टीम उनकी B80 टीम थी उस वक्त T20 में। अच्छा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट्स होती हैं, गेंद आपके जो है हाइट पे ऊपर आती है, फिर आप अगर जो है वो नो लुक शॉट खेलने के आदी हैं तो वहां तो बॉल तो आपको नजर ही नहीं आएगी, बॉल आपसे 2 फीट दूर जा रही होगी। तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड के ट्रैक्स पे। और वहां पे जाहिर है बैटिंग इतना आसान नहीं होती है, उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास इस सीरीज में एक एडवांटेज होगा कि न्यूजीलैंड की 3 मैचों में टीम जो है वो वीकेस्ट टीम है। दो मैचों में उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग टीम रखी है, 3 में उन्होंने सांटना को कैप्टन बनाया है और थोड़ा अपने नए प्लेयर्स को देखना चाहते हैं वो। तो पाकिस्तान टीम के लिए एज तो है इस सीरीज में मैच जीतने का। आई थिंक कि पाकिस्तान शायद हो सकता है सीरीज भी जीत जाए, क्योंकि जब आपके सामने एक कमजोर टीम होती है तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि आप कौन सी अपनी प्लेइंग टीम खिला रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वही बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान और ये सारे खेल रहे हैं, नए लड़कों तो को फिर चांस मिल रहा है ना हैदर भाई, आजम को भी मिलने जा रहा है। आजम बतौर विकेट कीपर खेलेगा और रिजवान शायद फील्ड पर होंगे और चांस मिलने जा रहा है। साइम अयूब भी होंगे, आमिर जमाल भी होंगे, तो प्लेयर्स होंगे। देखते हैं अभी। देखिए मैचेस जब शुरू होंगे, अगर पहला मैच हार गया पाकिस्तान तो अगले मैच में आपको ये प्लेयर्स नजर नहीं आएंगे, मैं आपको बता दूं। और मेरे ख्याल से आजम खान पहला मैच शायद ना खेलें, वो कह तो रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमें अच्छी होप रखनी चाहिए। सिर्फ क्रिटिसाइज हम करना नहीं चाहते, हम जो बात भी कहते हैं वो टीम की बेहतरी के लिए करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा दिलेर होना चाहिए। देखिए इंडिया की तरह होना चाहिए। इंडिया ने अभी जो लास्ट सीरीज खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने अपनी पूरी नई टीम खिलाई। हालांकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा, लेकिन उन्होंने वो डरे नहीं, उन्होंने कहा नहीं यार हार जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी टीम वो खिलानी है जो हमें आज से 3 साल के बाद हमें जो है फिर प्लेयर्स मिल सकें। और उसमें उनको मिल भी गए। सूर्या कुमार को उन्होंने कैप्टन बना दिया और दूसरे प्लेयर्स लेकर आए। इस तरह पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान ने शाहीन शाह अफरीदी को बना तो दिया है, लेकिन हर वक्त वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करते हैं। यार एक प्लेयर जो आपका हर मैच में अवेलेबल नहीं है, आपने उसको कैप्टन बना दिया है। बेहतर होता है कि आप किसी बैट्समैन को कैप्टन बनाते, क्योंकि बैट्समैन हर मैच खेलता है और उसको पता होता है कैसे मैनेज करना है। बहरहाल देखते हैं आगे इंशाल्लाह क्या होता है। काशिफ शबीर साहब, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ नए लड़कों को चांस मिला, परफॉर्म कर गए। यहाँ भी T20 में इंडक्शंस तो हुई है ना, नई चले टीम अनाउंस हुई। आजम बाहर रहते थे, वापस आ गए, इन एंड ऑफ चलता रहता है आजम का। आजम आ गए वापस। आजम अगर खेलते हैं तो आजम जाहिर है विकेट कीपर के अलावा कहीं और जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे अपनी फील्ड प्लेस को, तो जाहिर है उन्हें विकेट कीपर खिलाना पड़ेगा और फिर रिजवान को बतौर फील्डर खेलना पड़ेगा और बैटर खेलना पड़ेगा। हसीबुल्ला भी विकेट कीपर है, तो 3 विकेट कीपर भी जा रहे हैं और तीनों विकेट कीपर बैटर भी हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है ये स्ट्रैटेजी या टैक्टिक्स बहुत अजीब सी होगी कि आप एक प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, खिलाने के लिए आप उसको कहें जी कि आप जो विकेट कीपिंग भी कर लें। विकेट कीपिंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। वहां पर अगर आपने एक इंपॉर्टेंट, काशिफ शबीर साहब, आप लोग सारे इससे पहले जब बाबर आजम कप्तान था तो आप लोग कहते थे कि कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं फ़खर जमान को। फ़खर की भी तो ओपनिंग पोजीशन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवा के चौथी पे ला रहे हैं ना T20 में। तो अब कोई नहीं बोल रहा, पहले बाबर को तो सारे कहते थे। नहीं, मैं आपसे अरसलान जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने ऐसा कीपर खिला दिया जिसने एक क्रूशल कैच, एक क्रूशल स्टंपिंग मिस कर दी, तो आप समझें कि वो पाकिस्तान को पूरा मैच लेकर चला जाएगा। अगर रिजवान कीपिंग डिपार्टमेंट में अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? आप उसको फिर क्लोजिंग सर्कल में रख लेना। आपने 4 फील्डर्स सर्कल के अंदर भी तो रखने हैं ना, उसमें से एक आप आजम खान को रख लें। लेकिन आप कीपिंग जैसे डिपार्टमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है।
और दूसरी बात ये है कि देखना ये होगा कि क्या नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती, क्या पाकिस्तान डिफेंसिव अप्रोच में जाता है या थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच में जाता है, क्या पाकिस्तान इस माइंडसेट से जाएगा कि हम नए प्लेयर्स को टेस्ट करने के लिए ये सीरीज खेल रहे हैं। ये बहुत $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान ने माजी में इस तरह का नहीं किया। हमने हमेशा जीत को फोकियत दी है और ये कोशिश की है कि हम मैच जीत जाएं, चाहे जिस मर्जी कॉम्बिनेशन से चले जाएं। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात तो हम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन कभी इस वर्कलोड मैनेजमेंट पे काम नहीं किया गया। तो इसी ये सब चीजें देखनी होंगी कि हम कॉम्बिनेशन क्या लेकर जा रहे हैं, किस को कहां पर खिलाते हैं। और किसी भी एक बैटर को ट्राई करने के लिए 1 या 2 मैचेस जो है वो काफी नहीं होते, आपको कम से कम 5-6 मैचेस या 1-2 सीरीज देनी पड़ती हैं, तब बैटर अपनी सारी जो है सलाहियत को लेकर सामने आता है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये है कि 3-3 विकेट कीपर्स का जाना, मुझे नहीं लगता कि आप हसीबुल्लाह को कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए कि पाकिस्तान पहले तीनों मैच जीत जाए और आखिर 2 मैचेस में आप रिजवान को रेस्ट कराएं, फिर हसीबुल्लाह को लेकर आएं, तो फिर तो अपॉर्चुनिटी नहीं, नजर आती है। रिजवान को तो रेस्ट देखें, अब रिजवान वाइस कैप्टन बना है, रिजवान को ये तो वाइस कप्तान कैप्टन भी को तो आप रेस्ट बनाया भी है। दे सकते हैं ना, कोई जरूरी तो नहीं। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट मैचेस में आपका वाइस कैप्टन था, आपने उसको रेस्ट देकर बाहर बिठा दिया ना। सर आपने रेस्ट नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी कैटेगोरिकली। शाहीन ने रेस्ट खुद मांगा, खुद कहा कि मैंने रेस्ट करना है। चले खुद मांग लिया, लेकिन ये कहीं वो हरफ आखिर नहीं। शान मसूद वाइस कैप्टन थे एक सीरीज में, कोई मैच नहीं खेले थे, बाहर बैठे रहे एज वाइस कैप्टन। हाँ, लेकिन तो ये जरूरी नहीं है कि आपका वाइस थे ना, तो कैप्टन शादाब वाइस कैप्टन होने की वजह से सारे मैचेस खेले ना फिर। अरसलान वो क्यों खेले वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो कुछ और वजूहत थी। वो वाइस कैप्टन थी, वहाँ प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ दोस्ती मेरा यारियां सवाल थी। आपसे ये है जी अरसलान, मेरा आपसे सवाल ये है, आप पहले मुझे ये बताएं कि आजम खान कौन सी परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट हुए हैं, सर, मुझे कहीं वो बताते कैरिबियन हैं आप। खेलकर, कहीं थोड़ा बहुत नेशनल T20 में परफॉर्म करके यार बस ऐसे सिलेक्ट हुए भाई हैं। मेरे कुछ आपके सोशल अगर मीडिया हाइप है, सोशल यार मीडिया ने इतनी हाइप बना कैरिबियन दी है कि हम कोई बात करते हैं ना हैदर भाई, तो पीछे पड़ जाते हैं। जी मुझे बताएं, मैं खुद इस पे हूँ कि आजम खान अभी अप टू मतलब द मार्क परफॉर्मेंसेज आजम खान की जो देखिए रिक्वायर्ड है वो मैं वैसी नहीं है। जी जी बिल्कुल, देखिए हसीबुल्ला जो है ना, उसने वनडे में परफॉर्म किया है, वो उसने एक्सीलेंट कायद परफॉर्म। आजम ट्रॉफी में परफॉर्म यस किया है, उसने नेशनल T20 कप में अभी जो यस, कराची जीता है उसमें परफॉर्म किया है उसने। बिल्कुल। हसीबुल्ला जो है वो अपने मेहनत से पहुंचा है। आजम खान की मुझे 1 या 2 इनिंग्स के अलावा, कोई एक उसने इनिंग खेली है कराची की तरफ से, वो इनिंग आप कह सकते हैं कि वो अच्छी इनिंग थी। उसके अलावा पूरे उसमें पूरे टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं किया है। फिर उससे पहले जो है PSL इस साल जो हुई थी 23 की, उसमें कुछ भी नहीं किया था। आप मतलब आपको थोड़ा सा जस्टिफाई तो करें एक प्लेयर का, आपने लिया क्यों है? आपसे यंगस्टर यार, यंगस्टर अगर लेने थे तो और बहुत सारे यंगस्टर बैठे हुए, उमैर बिन यूसुफ था, अमाद आलम था, और बहुत सारे यंगस्टर थे जिनको लिया जा सकता एक था। यंगस्टर लेकिन को तो हम बूढ़ा करने पर तुले हुए, कामरान गुलाम को, हैदर भाई। देखें ना, ये आप साहबजादा देखें ना, जो फरहान। प्लेयर्स जो हाँ, वो जिनका बेचारा टाइम बाहर ही खत्म हो गया बैठेगा। बेचारे। बड़ा अच्छा नाम हाँ लिया है देखिए हैदर भाई, काशिफ भाई ने बड़ा अच्छा नाम लिया है, साहबजादा फरहान। जी जी बिल्कुल, साफा फरहान देखें 3 दफा जो है वो टीम में आया है। मैं आपको दिस इज थर्ड टाइम वो नेशनल टीम के लिए आया है, लेकिन मैच नहीं मिले उसे। 3 T20 मिले थे उसे आज से 4 साल पहले, उसके बाद उसको कुछ नहीं मिल सका। साहबजादा फरहान को मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहा है, 2 साल से आपका जो है वो हाईएस्ट रन स्कोरर है। लेकिन आप जो है सिर्फ अगर चेहरों के ऊपर और उनके जो पीछे जो लोग खड़े हैं उनकी वजह से आप टीम सेलेक्ट करेंगे, तो फिर ऐसी टीम नहीं बना करती है। आपको थोड़ा सा जो है बोल्ड होना चाहिए। पाकिस्तानी सेलेक्टर्स को, वहाब रियाज को कहना चाहिए भाई, अगर हसीबुल्ला जा रहा है, आजम की जगह नहीं बनती है, आजम नहीं खेलेगा। आप लेकिन आप चाहते हैं कि यार मोइन खान को भी खुश कर लूं, वसीम अकरम को भी खुश कर लूं, पीछे मोहम्मद अकरम को भी खुश कर लूं, फिर उसके बाद लाहौर कलंदर्स को भी खुश कर लूं। तो ऐसे तो टीमें नहीं बना करती हैं। ऐसे टीमें बनेंगी तो फिर आप हशर आपने देख लिया, हर जगह हार जाते हैं, घर में जीत जाते हैं, बल्कि घर में भी हार जाते हैं, आपने खुद बताया। काशिफ भाई, जो फ्रेंचाइज जी इन्फ्लुएंस जिसकी मैं और आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, हैदर भाई ने उसका इशारतन बात, बल्कि खुल के बात कर भी दी है। देखिए मसला ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का ट्रेंड ही ये है, हम यहाँ चलते ही सिफारिशों पर हैं, यहाँ चलते ही किसी के मरहून मिन्नत हैं, किसी के अंडर इन्फ्लुएंस आके चलते हैं। यही तो वजह है कि आज हम इस स्टेज पर हैं। वरना आप देखें 3 फॉर्मेट है हमारे पास, टेस्ट मैचेस, वनडे और T20। आप तीनों के लिए अलग अलग टीमें बना सकते हैं, आप बेस्ट प्लेयर फॉर द बेस्ट जॉब निकाल सकते हैं और वहाँ पर आप उसको रख सकते हैं, लेकिन मेरिट प्रिवेल नहीं कर रहा। इसी वजह से आप देखें कि हमारे प्लेयर्स जो हैं
खत्म हो जाते हैं। ताबिश के साथ आपने क्या किया, खिला के उसको खिला के जब वो बिल्कुल फारिग हो गया, खत्म हो गया, उसको एक टेस्ट मैच खिला के ठप्पा लगा दिया कि इसको आज मैं टेस्ट खिला दिया। उसके बाद आप अच्छा नुमान काशिफ अली भाई, को अगर देख मैं लें, आपसे एक किस चीज स्टेज में हम डिस्कस लेकर करूं, आए। एक चीज आप दोनों हजरात से, खुर्रम मंजूर ढेर लगा दिए थे उसने जब ड्रॉप हुआ वो टीम से, तो उसने ढेर लगा दिया। टेस्ट मैच के लिए फिजिबल ओपनर के तौर पे बड़ा बेचारे ने कोशिश की, बहुत स्कोर किया डोमेस्टिक में, हमने दोबारा उसके लिए खिड़की नहीं खोली। देखें अरसलान, खुर्रम मंजूर इज हिस्ट्री नाउ, वो खत्म हो चुका हुआ बात है कर और रहा उसकी हूं, अब एज ऐसे कहाँ कई पहुंच लोग चुकी हिस्ट्री है। होने वाले हैं ना, बिल्कुल कामरान आपने, गुलाम तो मैं भी हम यही हिस्ट्री करने वाले हैं। बिल्कुल करने वाले हैं। आप देखें, मैं आपको मिसाल ये देता हूं कि मैं अक्सर जगह पे डिस्कस कर रहा हूं कि डेविड वार्नर अगर यही पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा होता ना, तो अगले कम से कम 6-8 साल मजीद खेलता। हाँ, और अगर ये रिटायरमेंट की बात करता तो फौरी तौर हमारा मीडिया, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा प्राइम मिनिस्टर सारा उसके पास पहुंच जाते कि भाई खुदा का वास्ता पाकिस्तान की तरफ से खेलते रहो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, उन्होंने एक सेट टारगेट रखा ठीक हुआ है। है अच्छा जहां चले, पर मैं यही जाके। बात जरा शोएब, सॉरी आपसे लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो जरा मैं वो पूछना चाह रहा था, अगर कैप्टन वाइस कैप्टन शोएब जट साथ नहीं होंगे, एक पेज पर नहीं होंगे, तो यार ये तो फिर एक नया मसला हम देखेंगे। आपने वैसे बड़ी खबर दी है। देखिए, आप बड़े शरारती हैं। आपने मुझे जो व्हाट्सएप पे सवाल पूछा है वो मुझे उसका जवाब जो है वो दे देता हूँ। चले आपकी पुरजोर इजहार पे, अभी चंद दिन पहले एक मीटिंग हुई पाकिस्तान की। उसमें एक सीनियर खिलाड़ी ने कहा, पहले सबने कहा जी हम फैमिली हैं, यूनाइट है, ये है वो है, तो एक सीनियर खिलाड़ी ने कहा कि ये क्या बातें हैं, हम कोई यूनाइट नहीं है, हम कोई फैमिली नहीं है। लड़कों को पता ही नहीं है कि लड़के जो है वो अगले इवेंट में होंगे नहीं होंगे, अगले मैच में होंगे नहीं होंगे। अब सवाल ये बनता है कि क्या उस सीनियर का ये कहना बनता था कि अगर आपने पाकिस्तान टीम में होना है, अगर आपको पता है कि आपकी 10 सीरीज हैं, तो ही आप फैमिली मेंबर होंगे। यार, जो एक बार पाकिस्तान का स्टार सीने पे सजा ले, जिसको आप स्क्वाड में लेकर आ जाए, वो फैमिली मेंबर ही होता है। ये कौन सी तफरीक आ गई कि जी अगर इसने हमारे साथ 3 सीरीज खेलनी है तो ये हमारा फैमिली मेंबर है। इसका मतलब है कि जो डेब्यूटेंट होता है, आप तो उसके लिए माहौल ऐसा बना देते होंगे। और मैं आपको ये बता दूं, दौरे ऑस्ट्रेलिया में अगर वहां की टीम रिपोर्ट मांग ली जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मखसूस जुबान के लोग जो है वो यूनाइट नजर आते थे, बाकी लोग बिखरे हुए नजर आते थे। हम लसानियत की बात नहीं करते, हम इसको अच्छा नहीं समझते, बट जो चीजें होती हैं वो डिस्कशन में आती हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं आपको इससे भी ज्यादा तल्ख हक़ाइक़ बता सकता हूं, लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान के वसीदर मुफाद में हमें बहुत सारी चीजों पे अपने होंठों को सीना होता है, या बहुत सारी चीजों को हमें लाइट करके लोगों को बताना होता है। ये जो पाकिस्तान टीम की एक बात थी, यूनिटी, शायद ये माजी का किस्सा हो गया है। आपको एक दो और अपडेट देता हुआ चलूं कि पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान, ठीक है, वो इस बात पे जो है वो मुतहरिक हुए हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान टीम के 3 बड़े जो पहले बड़े माजी में जो है ना उनकी यूनिटी एग्जाम्पल बन गई थी, उनको दोबारा से यूनाइट कर सकें। वो तीनों आपस में बिखरे हुए हैं, सर जंग जारी है तीनों की, किसी एक दो की नहीं। और वो साबिक कप्तान अब कोशिश कर रहे हैं सर तोड़ के किसी तरीके से सब एक हो जाए। अच्छा शोएब, ये जो बात हुई थी, किस हद तक इसमें सच्चाई है? जो मोहम्मद रिजवान का मुकालमा हुआ था ज़का अशरफ साहब से, क्या ये सच है बात? 1000 टाइम सच बात है। और मैं अगर आप कहें तो वर्ड टू वर्ड उसको दोहरा भी सकता हूँ। प्लीज जरा। आपको पता है कि थोड़ी सी चीजें हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता होती हैं। वहां पे ये बात हुई थी कि जो है ना आज नहीं शोएब, सॉरी, मैं आपको यहाँ 1 मिनट रोकूं। थोड़ी सी चीजें नहीं पता होती हैं, आपकी खबर बहुत करेक्ट होती है, और मैं इसको हमेशा एडमायर करता हूँ, इस बात को बड़ा खुल के कहता हूँ कि खबर आपकी बहुत करेक्ट होती है। सर, ये आपकी मोहब्बत है कि आप इतनी इज्जत देते हैं। देखिए, वहां पे ये बात मुकालमा हुआ था, ये मेलबर्न में हुआ था। क्रिकेट की उम्र चीमा है, क्रिकेट की उम्र चीमा। जी शोएब, प्लीज शोएब बात पहले पूरी करें। वहां पे ये मुकालमा हुआ था, वहां पे रिजवान ने ये बात कही थी, और उसी तकरीब में तकरीब कह रहा हूँ, उसी मीटिंग में जो पूरी टीम के साथ मीटिंग थी, वहां पे सब अच्छा है का राग लाभ रहे थे। वहां आपके साबिक कप्तान, उन्होंने कहा कि नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है। क्यों नहीं उन्होंने बोला जैसा वो पिंडी में बोले थे? क्योंकि पिंडी में वो बोले थे ऐसी ही एक टीम मीटिंग में चेयरमैन के साथ, तो तब उनकी परफॉर्मेंसेस थी। अब उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो ऐसे में रिजवान आए और रिजवान ने कुछ बड़ी तल्ख बातें की। शायद एक डेकोरम होता है एक मीटिंग का, शायद वो उसमें मुनासिब नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि जी आज कोई है, कल वो नहीं होगा, आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो है वो जो याद रखे जाए। चेयरमैन से मुखातिब करके ये बात कर रहे थे। तो क्या प्लेयर पावर इतनी बड़ी होती जा रही है कि वो इस तरीके से बातें करने लग जाएं कि आज हैं, कल आपको याद तभी रखा जाएगा, कुछ आप करके जाएं? याद क्रिकेट में परफॉर्मेंस से रखा जाता है। क्रिकेट में
में परफॉर्मेंसेज नहीं होगी तो याद नहीं रखा जाएगा। क्रिकेट में हम अभी बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम के ये मसाइल है, वो मसाइल है, सारे मसाइल परफॉर्मेंसेज से जुड़े हुए हैं। आज अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर आजम नो डाउट उनकी क्लास है, टेम्परामेंट है, सब कुछ है, बट उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है। ये कड़वा सच है। अब मैं तो कल जो है बकायदा अपनी वीडियो बनाने के मूड में हूँ कि मैं उसमें दुआ करवाऊं कि टेस्ट में हमारे साबिक कप्तान से कुछ नहीं हुआ, वनडे में एशिया का वर्ल्ड कप साबिक कप्तान से कुछ नहीं हुआ, अल्लाह करे कि T20 में वो कुछ कर दें। अगर वो T20 में भी नहीं करेंगे तो आपको, और एक और कंपोजिशन, थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा हूँ, कंपोजिशन अगर आप देखेंगे आने वाले दिनों में बाबर आजम की आपको पाकिस्तान टीम में जगह नजर नहीं आएगी। देखिए, अगर आप बाबर आजम को 1 डाउन पे भेजते हैं तो इसका मतलब है कि आप फखर जमान को 2 डाउन पे भेजेंगे। अगर रिजवान और साइम जो है वो ओपन करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आप किसको भेजेंगे? वहां पे आप आजम खान को लेकर गए हैं, पावर हिटर को। लेकिन जब ये 4 बल्लेबाज गुजरेंगे तो फिर ओवर कितने बच रहे होंगे? इफ्तिखार को भी आपने यूटिलाइज करना है। तो मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम ने अगर परफॉर्मेंस ना दी तो शायद वो वर्ल्ड कप के प्लान में आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक चीज़ है शोएब, एक दुआ करवा ही लें, आपकी दुआ बहुत लगेगी यार, बहुत जोर की लगेगी। बाबर आजम के लिए करवा लें। एक छोटा सा ब्रेक से आता हूँ तो ज़रा इस पर ज़रूर बात करेंगे कि ये जो मामलात हमारे चल रहे हैं इस वक्त क्रिकेट के, इससे ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस की ज़रूरत है ग्राउंड में। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बड़े इंकशाफात, मुकालमे का जिक्र, और फिर कैप्टन के हवाले से, वाइस कैप्टन के हवाले से बात, और फिर सही बात है कि अगर हम इन चीज़ों में पड़े रहेंगे तो खेलेंगे कब? परफॉर्मेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान को, हर लिहाज से ज़रूरत है, बल्कि हर सतह पर ज़रूरत है, और यंगस्टर्स को भी ज़रूरत है परफॉर्म करें। यंगस्टर होना कोई टैग नहीं है कि परफॉर्मेंस से आप मुबर्रा हैं और बस आपको टैग लग गया कि आप यंगस्टर हैं तो 8-10 मैच आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम में आते ही आपको परफॉर्म करना होगा। आप दुनिया भर में देख लें, यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनको टेस्ट नहीं मिल रहा, वो छोड़ के जा रहे हैं। मैं क्लासन की बात करूँ तो बड़ी बात है कि सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस खेले, 108 रन किए, और उन्होंने टेस्ट मैच से ही साइड लाइन हो गए, वो बड़ी बात है। वैसे आजकल काशिफ शबीर साहब, जो जिक्र शोएब जट साहब ने किया, 3 बड़ी खबरें हो गई। एक तो मुकालमा हो गया, दूसरा लीग्स का जिक्र हो गया, वहाँ पर बैठ कर के लीग्स कैसे कब खेलनी है, क्या करनी है, 2 लीग्स की इजाज़त मिल गई है तो अब 2 लीग तक महदूद हो गए। तीसरा आपसी मामला, ये पहले हम बहुत सुना करते थे कि कैप्टन वाइस कैप्टन हो गया, या कैप्टन और सीनियर प्लेयर्स हो गए, आपसी मामला, या फिर क्यों हम सुन रहे हैं बार बार? यूनिट बात है कि अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन के आपस में ना बने, टीम की यूनिटी, टीम की स्ट्रेंथ बनती ही तब है जब सब टीम यूनाइटेड हो। हार जीत जो है वो एक तरफ होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करते ना, तब ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं टीम में आने के लिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पहले जिस हालात में है, वहाँ पर अगर यूनिटी भी टीम की ख़त्म हो जाएगी तो टीम बहुत ही बुरे हालात में चले जाएगी। हमने माजी में देखा, 90s की क्रिकेट में आप देख लें, आपको वाजे पता है कि 2 ग्रुप बन जाते थे टीम के अंदर। एक ग्रुप जो है वो 5 लोगों पे मुश्तमिल, दूसरा ग्रुप 5 लोगों पे मुश्तमिल, तो वो टीम क्या खेलती हो, तभी हमारा रिजल्ट जो है वो इस किस्म का होता था। अगर फिर ऐसे ही होगा तो फिर आप कुछ अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन ये तब चीज़ें ठीक होंगी कि अगर आप किसी कानून तरीका बना दें, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि मेरिट से ऊपर कोई नहीं होगा। हाँ, एवरीबडी शुड बी अंडर द मेरिट, ताकि ये है कि हम सबको पता लगे कि टीम जो है वो किसी तरीके से आगे जा रही है। जो परफॉर्म करेगा वो टीम का हिस्सा बनेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो पीछे रहेगा। और दूसरी बात ये है, जब आप ये यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, उनको आपने एक माहौल देना होता है, उनको आपने एक ड्रेसिंग रूम का हालात बताने होते हैं। तो वहां पर आप उनको क्या सिखाएंगे यंगस्टर्स को कि ये हमारे हालात हैं कि हमारे सीनियर्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे नहीं है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान के लिए बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जैसे शोएब बता रहे हैं काशिफ के, अब यंगस्टर आ रहा है, अगर 3-4 उसको सीरीज मिल रही है, ठीक है, वो हमारे साथ है, फैमिली होता था पहले भी कि सीनियर्स जो होते थे वो जूनियर वाला एक बड़ा मामला था। अब वो जो नया आ रहा है, एक मैच खेल रहा है, नहीं वो आप हम में से नहीं है, आप जरा अलग है, तो फिर कैसे, मतलब ये तो माहौल ही बड़ा अजीब हो जाएगा। देखिए ना, इसका मतलब है कि आप जूनियर्स को काटने की कोशिश कर रहे हैं ना आप। फिर वही बात है कि जब मेरिट प्रिवेल करेगा, जब सबको पता होगा कि जो परफॉर्म करेगा वही सामने नजर आएगा, फिर ठीक है। लेकिन जब किसी को पता होगा कि अगर आप कैप्टन की गुड बुक्स में हैं या वाइस कैप्टन की गुड बुक्स में हैं, परफॉर्म करें ना करें, आप टीम का हिस्सा रहेंगे, तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। फिर लोग जो हैं इसको मिसयूज भी करेंगे अपनी अथॉरिटी को। तो यहाँ पर आप जो 17-18 लोगों की मैनेजमेंट जो गई हुई है वहाँ पर टीम के साथ, वो इसी मकसद के लिए गई है ना कि टीम को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, हर एक को उसकी ड्यू पोजीशन, ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ताकि टीम जो है सही तरीके से चले। और यही हमने टीम को, अपने यंगस्टर्स को भी सिखाना है। हैदर भाई क्या कहते हैं जी, यही चीज़ें जो शोएब जट बड़ा खुल के इंकशाफ भी कर रहे हैं?
अपना जो है ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखना पड़ेगा, और उसमें टीम कैप्टन, टीम मैनेजमेंट सबको अपना जो है रोल प्ले करना पड़ता है। प्रॉब्लम यही है, काशिफ ने जैसे कहा, कि अगर आप जो है सीनियर्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो जूनियर्स उनसे क्या सीखेंगे। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री ये है कि हमेशा ग्रुपिंग रही है। सिर्फ एक दौर मुझे नजर आता है इमरान खान का, जिसमें किसी की जरूरत नहीं थी कि वो कोई ग्रुप बना सके। अदरवाइज जितने भी कप्तान रहे हैं, और उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है, जब कप्तान खुद परफॉर्म नहीं करेगा तो तभी ग्रुप बनते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद कप्तान थे जिन्होंने खुद अपनी परफॉर्मेंस सबसे आगे से दी, वो फ्रंट से लीड करते थे हमेशा। और दूसरी तरफ हमारे जो दूसरे कैप्टन हैं उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो ग्रुप बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं जी आपने इसको कप्तान बना दिया है, इसकी तो अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। अब बाबर आजम को हटाया गया परफॉर्मेंस की वजह से, शान मसूद को लाए, शान मसूद भी वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, अब जाहिर है उनके खिलाफ भी ग्रुप बन जाएंगे। अब शाहीन शाह अफरीदी हैं, अगर उनसे बॉलिंग सही नहीं हो पाई, कुछ आउट ना कर पाए, उनके खिलाफ भी ग्रुप बन जाएंगे। तो जब कैप्टन खुद नहीं फ्रंट से लीड कर पाता है जब भी ग्रुप बनते हैं। लेकिन ग्रुपिंग को रोकने के लिए मैनेजमेंट को, बोर्ड को कुछ करना पड़ता है। हमने तो ये देखा है कि बोर्ड खुद ग्रुप बनवाता है। ऐसे मेरे पास मिसालें मौजूद हैं, माजी की भी और अभी की भी, कि बोर्ड ग्रुप बनवा रहा है टीम के अंदर, ताकि अब आप उसको कुछ भी कह लें, पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव वे में लें, प्लेयर पावर को तोड़ना है या प्लेयर पावर बनवाना है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसमें लोग अपने फायदे हासिल करते हैं। ये चीजें जो है अच्छी नहीं है, ये खत्म होनी चाहिए। शोएब, बोर्ड में भी ये सिलसिला है कि बोर्ड खुद प्लेयर पावर तोड़ने के लिए ग्रुप बनवा रहा है? नहीं, बिल्कुल ये मेरे ख्याल से शायद दुरुस्त बात नहीं है, या मेरी नॉलेज में नहीं है। दोनों में से कोई एक बात होगा। मामला ये है कि अभी काशिफ भाई बात कर रहे थे 90s के प्लेयर्स की। बिल्कुल ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि वहां पे ग्रुप्स थे, बट उस जमाने में एक अच्छी बात ये थी कि वो ग्रुप्स में एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप पे सबकत लेने के लिए परफॉर्म करके दिखाता था। क्या पाकिस्तान के इस ग्रुप में परफॉर्मेंस का वो मेयार है? तो इसका जवाब है अब बिग नो। आप देखें ना, जो आपके बड़े खिलाड़ी हैं वो बड़ी परफॉर्मेंस देने में नाकाम हो रहे हैं, मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। ये बात तो हम किसी भी देख खिलाड़ी रहे की हैं, आप बात कर लें, ये बात तो हम देख जब रहे हैं। आप माजी की जो ग्रुपिंग थी वो कम से कम इस हवाले से हेल्दी थी कि परफॉर्मेंस के लिए हर कोई जान मारता था। अब परफॉर्मेंस का मामला नहीं है। अब मामला ये है कि मेरे लड़के हैं तो फिर जैसे भी हैं वो खेलेंगे। जिसकी मिसाल खुशदिल शाह, जिसकी मिसाल आसिफ अली, जिसकी मिसाल फहीम अशरफ, जो दूसरे लड़के नहीं है, हमारे ग्रुप के नहीं है, तो फिर वो नहीं खेलेंगे। हसन अली का नाम नहीं लिया शोएब आपने? नहीं, और भी बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं जिक्र कर रहा हूँ। अब सरफराज अहमद को ही देख लें आप। एक मैच में उनको ड्रॉप करना किसी तौर पे जस्टिफाई नहीं होता। मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हमें पता हैं। हमें ये भी पता है कि किस तरीके से मेलबर्न टेस्ट शुरू होने से पहले 1 घंटे की मीटिंग हुई, लड़के वहां पे सोने लग गए और 1 घंटे की मीटिंगें जो है वो करते रहे। मुझे ये भी पता है कि किस तरीके से टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों पे टॉन्ट कर रही थी, बदले में जवाब में एक खिलाड़ी ने जवाब दे दिया तो माहौल टेंस की सूरत में आ गया। बहुत सारी चीजें हमें अंदर अच्छा की पता है। शोएब, चले ये बात आपने कर दी है ना, तो मैं चले इस पे। यार ये जो एक देखें टीम मैनेजमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हैदर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो टीम मैनेजमेंट की बात करो, मैं ओवरऑल बोर्ड की नहीं, जो इस वक्त टीम के साथ है, 1 घंटा मीटिंग करें तो लड़कों को खामखा में बोर करें और लंबी लंबी आप लेक्चर तावीलें दें। प्रोफेसर ठीक है भाई आप होंगे, पर आपकी प्रोफेसरी नज़र भी आनी चाहिए ना फिर किसी पॉजिटिव वे में। माजरत शोएब, लेकिन ये बात सही है, इतनी लंबी मीटिंग और कोई रिजल्ट नहीं। बिल्कुल, देखें हफीज हमारे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, सब उनकी इज्जत करते हैं, मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। उनकी लॉयल्टी पे शायद ही किसी को शक हो, बड़े लॉयल हैं। लेकिन तरीकाकार होता है ना। मैं वही बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मामला जो है वो समझने की जरूरत है। जब सिडनी में हुआ, कैनबरा में हुआ, बड़ी लंबी लंबी मीटिंगें होने लग गई। मेलबर्न में वो मीटिंगें छोटी हो गई। सही है, मेलबर्न टेस्ट से 1 दिन पहले जरूर बड़ी मीटिंग हुई, लेकिन मेलबर्न टेस्ट के दौरान मीटिंगें छोटी हो गई। फिर जब इस वाले टेस्ट में आ गए आप, सिडनी टेस्ट में आ गए और छोटी हुई। पर्थ में बहुत लंबी हुई थी, सॉरी मैं नाम आगे पीछे कर गया था। बात ये है कि एक जानिब आप जो है वो बोल्ड फैसले करने की बात करें, फिर जब जो है वो एक जानिब आप बात करें कि हम सिखाने के लिए तैयार हैं। सही है, एक खिलाड़ी का आप स्टाफ तब्दील करने की बात करें, दूसरे खिलाड़ी को कहें कि अगर उनको मदद की जरूरत है। बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक टीम डायरेक्टर और जो कोच होगा वो जाहिर है बड़े खिलाड़ी से ऊपर ही होता है। उसका काम है कि अगर एक बड़े खिलाड़ी का मेंटली ब्लॉकेज आ गया है या उसकी बैड पैच चल रहा है तो उसको हेल्प करे, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये सवाल करे कि अगर उनको मदद की जरूरत है तो हम हाजिर हैं। भाई अगर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। 1 साल में आपने परफॉर्मेंसेज नहीं दी, इसका मतलब है कि उनको मदद की जरूरत है। एशिया कप में उनसे परफॉर्मेंसेज नहीं हुई,
वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज नहीं हुई तो और कौन सी मदद की जरूरत है? क्या मस्जिद में जाके ऐलान करना पड़ेगा कि जी यहाँ रिटर्न दरख्वास्त लिख के देनी पड़ेगी जी ये आए और आके मेरी वो करें? आपका जब रोल जो है वो सबसे ऊपर है तो फिर आपको खिलाड़ी के पास खुद जाना है। खिलाड़ी जितना भी बड़ा हो, खिलाड़ी मैनेजमेंट के अंडर है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ क्रिकेटर्स क्रिकेट से बड़े हो गए हैं। और उससे भी ज्यादा भयानक ये बात है कि चले वो क्रिकेटर्स जिन्होंने कुछ किया है वो क्रिकेट से बड़े हो गए हैं तो बात समझ आती है, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं अभी वो उगे नहीं है और उनके ज़हन में भी ये बात डाल दी है कि आप क्रिकेट से बड़े हो गए हैं। ये क्रिकेट से बड़ा होना जो है ना, ये आप किसी भी क्रिकेटर से बात करेंगे वो आपको ये बात बताएगा। और सर वो उसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं शोएब, फिर आपके पास नहीं रहती क्रिकेट, आपके पास नहीं रहती अगर आप क्रिकेट से बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल उसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच शोएब जट, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। हैदर भाई थैंक यू, आपने वक्त निकाला। काशिफ शबीर साहब आपका भी शुक्रिया। कल नाज़रीन फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।